नमस्कार दोस्तों, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में बीपीएससी का 70 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करेंगे। इसमें 3 संस्थान का टेस्ट सीरीज हम लोग देखेंगे जिसमें एडिटोरिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आईएएस ने इस बार से बीपीएससी का टेस्ट सीरीज लेना शुरू किया है। और तीसरा जो हमारा होगा वो बीसीडब्ल्यू का, यानी कि बीपीएससी कंसेप्ट वाला का। तो ये 3 हो गए, एडिटोरिया, नेक्स्ट आईएएस और बीपीएससी कंसेप्ट वाला। तीनों के क्वेश्चंस को देखेंगे, एनालिसिस करेंगे और अंत में कंक्लूजन आप लोग निकालिएगा और बताइएगा कि इसका टेस्ट पेपर जो है सबसे बेहतर है। क्योंकि अंततः प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए और प्रैक्टिस का मेन मकसद होना चाहिए कि जो एग्ज़ाम हम लोग देने वाले हैं उसके नक्शे कदम पर चलते हुए उस एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करते हुए सेट प्रैक्टिस करें, ताकि एग्ज़ाम में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। ठीक है, तो इसमें मैं केवल क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या था। बाकी इसका सोल्यूशन जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अभी मैं इसका आंसर नहीं डालूंगा इसमें, ठीक है। केवल क्वेश्चन पेपर है 3 संस्थान का और तीनों का आप लोग क्वेश्चन पेपर देखिए। और देखिए नहीं, मुझे तो ये लगता है कि आप लोग को 2 घंटे टाइम देके लगाना चाहिए, ठीक है। आज तीनों का दिल्ली में टेस्ट हुआ, तो तीनों का जो है मैं सोचा कि एक ही साथ आप लोग के साथ शेयर करूं। तो ये शुरुआत में जो है एडिटोरिया से स्टार्ट करते हैं। एडिटोरिया का जो क्वेश्चन है दोनों भाषाओं में है, पहले इंग्लिश में है, ठीक है। तो जो जो जिस भाषा का विद्यार्थी है उसको देख सकता है, ठीक है। शुरुआत के जो क्वेश्चन है वो साइंस के हैं और साइंस में भी बायोलॉजी के क्वेश्चन है। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर आपको जो दिखेंगे वो आपको एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन दिखेंगे। और एडिटोरिया का एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि इनके मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम में या तो आ चुका है, नहीं तो आने वाला है। मतलब ये क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसी को डालते हैं, ठीक है। इनकी क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, दोनों भाषाओं में। तो इसने टोटल जो है आपके साइंस में 30 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ठीक है ना। और रेशियो भी एग्ज़ाम में जो होता है वो 30 क्वेश्चन ही होता है। तो इन्होंने 30 क्वेश्चन रखा हुआ है और ये सही भी है कि एग्ज़ाम में इतना क्वेश्चन आता है, तो इन्होंने 30 क्वेश्चन रखा है। इसके बाद इनका जो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हिस्ट्री का। और हिस्ट्री जो है इनका स्टार्ट है 31 से, 31 नंबर से स्टार्ट है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का इनका जो स्टार्ट है वो एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न, तीनों से इन्होंने रेशियो रखा हुआ है। मॉडर्न का ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से भी इन्होंने टोटल जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो 30 है। तो मेरे ख्याल से बीपीएससी में भी जो क्वेश्चन आता है वो 30 के ही राउंड में रहता है, हालांकि प्लस में ही होता है। 30-35 के राउंड में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इनका पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ से पॉलिटी से क्वेश्चन आपको स्टार्ट है 61 से, ठीक है। इसका पीडीएफ अगर कोई चाहे तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लेकर इसको जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। टाइम बहुत कम है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना। पीवाईक्यू को देखते रहिएगा। पीवाईक्यू पर मैंने वीडियो भी बनाया था कि उसका महत्व अपना अलग है। मार्केट में आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, इसका अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज से इतर जो मेन काम होना चाहिए वो पीवाईक्यू होना चाहिए। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैथ के भी क्वेश्चन इनके जो है पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से पूछे गए, पीवाईक्यू के ही क्वेश्चन है। तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैथ के, वो डायरेक्ट मान के चलिए कि 10 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पीवाईक्यू के ही हैं। तो ये टोटल जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा। एडिटोरिया का 150 क्वेश्चन मैंने दिखा दिया आप लोग को। तो ये टोटल क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन आपके सामने। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बीपीएससी कंसेप्ट वाला का, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जो क्वेश्चन है दोनों भाषाओं में ये है। और शुरुआत इनके क्वेश्चन का हुआ है करेंट अफेयर से, ठीक है। तो करेंट अफेयर से इनके क्वेश्चन है। इनके क्वेश्चन की जो मेन विशेषता है
वो है कि क्वेश्चन में आपको इनोवेशन दिखेगा। हर क्वेश्चन को ये नए तरीके से लोग बनाते हैं, और ऐसा एग्ज़ाम में इनका मानना है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो वहाँ पे आप जो है नर्वस ना हो और इजीली कठिन से कठिन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसका बेहतर तरीके से रिवीजन जो है इन क्वेश्चन के माध्यम से आपके हो जाएंगे। ठीक है, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। इसके बाद जो है बिहार से भी करंट इसमें इस पर अच्छे पूछे गए हैं। बिहार करेंट अफेयर्स और बिहार का ट्रेडिशनल बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, और क्वेश्चन को काफ़ी जो है कंसेप्चुअल तरीके से बनाया गया। फैक्ट्स आपको कम दिखेंगे, आपको कंसेप्ट ज़्यादा दिखेगा। इसके बाद जो है हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको 46 से दिखाई देगा। अब क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि क्वेश्चन जो है क्या स्टैंडर्ड का है। तीनों को आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। इससे क्या होगा कि आप जो है जो गलती कीजिएगा एग्ज़ाम में उससे वो जो है मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पर्पस तो यही है कि कम से कम गलती हो एग्ज़ाम में। और इनके जो है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो है मान के चलिए कि यूपीएससी का जो पैटर्न है कंसेप्चुअल क्वेश्चन का, उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। मुझे इनका बिहार का स्पेशल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो काफ़ी बेहतर लगा। और इस टाइप से मेरा मानना है कि जो हमारे सामने सेट है, अगर हम लोग क्वेश्चन को पढ़ के उसके आंसर को एनालिसिस को देख लेते हैं बेहतर तरीके से, तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसका जब सोल्यूशन आएगा तो मैं सोल्यूशन अलग से तीनों का डाल दूंगा। तो मैथ का इनका जो क्वेश्चन है ये बनाने लायक है, और मेरे ख्याल से आपको मैथ में 7 से 8 क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इस तरह का इनका था। तो यहाँ पर अब बीपीएससी कंसेप्ट वाला का हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट आईएएस का आपको मालूम है कि ये यूपीएससी की मेन संस्था है, और इस बार से ये आकलन नाम से टेस्ट सीरीज चला रहा है, जिसमें बीपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों का ही चला रहा है। तो बीपीएससी का ये दूसरा टेस्ट था इनका। पहले टेस्ट का भी मैंने डाला था चैनल पे, तो ये दूसरा टेस्ट है इनका। तो इनका जो अप्रोच होता है, बीपीएससी आपको मालूम है कि अब यूपीएससी की तरह क्वेश्चन पूछना शुरू कर चुका है। तो ये कोशिश करते हैं कि यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन को बनाया जाए, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनके क्वेश्चन थोड़े से आपको टफ भी दिखेंगे, टफ तो बीपीएससी कंसेप्ट वाला का भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन इनके क्वेश्चन का भी स्टैंडर्ड बेहतर है। बाकी आप लोग एनालिसिस करके बताइएगा कि आपको जो है सबसे बेहतर किसका लगा, क्योंकि अगर मैं किसी संस्थान की तारीफ़ करूंगा तो आपको लगेगा कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी संस्थान के प्रति मेरा कोई झुकाव नहीं है। पर्पस ये है कि आप लोग की प्रैक्टिस कराना अधिक से अधिक। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा होगा कि जिस तरह से बड़े बड़े ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो यूपीएससी की फीलिंग आपको आ रही होगी। थोड़ी सी प्रिंट में मुझे लगता है कि क्लियर नहीं आ पा रहा होगा कहीं कहीं, लेकिन बाकी जो है क्लियर ही है। तो मैनेज कर लीजिएगा दोनों भाषाओं में देखकर। सेवेंटी बीपीएससी का टेस्ट सीरीज मार्केट में बहुत सारा चल रहा है। आज तीनों संस्थान ने एक ही दिन अपना अपना टेस्ट लिया। तो जिन स्टूडेंट ने अपना ज्वाइन किया था तो वो अलग अलग ज्वाइन किए। मेरे पास ये तीनों पेपर था, तो मैं सोचा कि तीनों एक ही साथ आप लोग के साथ एनालिसिस कर लूँ, ताकि एक तुलना भी हो जाएगी और एक बेहतर आइडिया भी लग सकेगा कि किसका जो है बेहतर है बीपीएससी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना,
ये नहीं कि टेस्ट सीरीज ये जो है अच्छा है इसलिए कि क्योंकि मेरा मार्क्स ज़्यादा आ रहा है, और ये टफ है क्योंकि मेरा मार्क्स कम आ रहा है। इसके आधार पर नहीं आकलन होना चाहिए। आकलन ये होना चाहिए कि बीपीएससी जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो ये टोटल जो है 450 के आस 450 क्वेश्चन है, और 3 संस्थान का ये मैंने यहाँ पर चर्चा किया आप लोगों के सामने। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप लोग बताइएगा तीनों पेपर देखने के बाद में किसका जो है टेस्ट पेपर आपको बेहतर लगा, और आपने सॉल्व किया तो आपके कैसे परफॉर्मेंस थे। बाकी इसका आंसर की जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।